भी पार्टी पर, किसी नेता पे कोई आरोप लगाए बिना एक बात कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा देश और दुनिया के अंदर कोने कोने से मेरे को लगातार फोन आ रहे हैं। मैं एक वकील हूं और मैं जवाब दूंगा। आपका स्टेटमेंट आया कि आप बाबा साहब, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनूंगा, बाबा साहब के रास्ते पे चलूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं एक MLA हूं, मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? एक मिनट, आप लोग पीछे आराम से धक्का मुझे थोड़ा जब हो गया बनाओ, क्या बनाओ, क्या अरे पहले पीछे ऐसा पहले पीछे हटाओ, पहले वो करो, ऐसे हाथ चलो, हाथ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष करो, से बात नहीं होगी। सुनिए मेरी बात, चुप करिए सब, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती है, इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती है, ये तरीका ये कहीं पे नहीं है, ये आप इस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते। इस तरीके से आप सर, आप पीछे आइए, ऊपर आइए, अब ठीक है, बस बाकी सब नीचे रहो, थोड़ा पीछे, किचन को कवर करो, बस 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 बस, अब इससे ज्यादा धक्का मत दो, थोड़ा पीछे इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से सुनिए, इस तरीके से आप आज जो है इस मंत्री जी को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई और जो बड़े नेता के इशारे पर आज मंत्री जी को बुलाया गया है, जिसमें उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जो जवाब दिया गया है वो जवाब आपको मंत्री जी देंगे। मंत्री जी बताएंगे किस कारण से जो हमारा जो जवाब था आप वो बताएंगे। उन्होंने मेरे से सवाल किया, आपका सर आ रहा है, प्लीज करिए। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि जो 22 प्रतिज्ञाएं वहां पर दोहराई गई, क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं आज के समय में प्रासंगिक हैं? तो मैंने उसका जवाब दिया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वो पुरी के मंदिर उड़ीसा गए, उनको अंदर घुसने नहीं दिया मंदिर के अंदर। और मैंने दूसरा जवाब दिया, खैरलांजी कांड हुआ महाराष्ट्र के अंदर, कुमेर कांड हुआ राजस्थान के अंदर, जितेंद्र मेघवाल का मूछ रखने पे हत्या हुई, और इसके साथ साथ इंद्र मेघवाल की घड़ा छूने पे हत्या हुई, हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या हुई, और अभी लखीमपुर खीरी में 2 बहनों का सामूहिक बलात्कार करके उनको फांसी पे लटकाया गया। मध्य प्रदेश के अंदर होली के दिन होलिका का पूजा करने पर दलित महिला को होलिका में जला दिया गया। कर्नाटक के अंदर मंदिर की मूर्ति छूने पर दलित समाज के एक परिवार के ऊपर
60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं लगातार दलितों के साथ जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा है। एक IPS ऑफिसर जिनकी पत्नी IFS ऑफिसर हैं, उनकी शादी थी तो पूरे गांव में उनको धमकी दी गई राजस्थान के अंदर, अगर घोड़ी पे बारात निकालोगे तो तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी में उस IPS ऑफिसर को, चूंकि वो IPS थे, उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की तो राजस्थान के उस गांव को छावनी में तब्दील किया। अगर भारत के अंदर एक IPS ऑफिसर जिनकी पत्नी IFS ऑफिसर हैं, उनको अपनी बारात घोड़ी पर निकालने के लिए इतनी धमकी दी जा रही है और उसको पुलिस की इतनी बड़ी मदद लेनी पड़ती, गांव को छावनी बनाना पड़ता है, तो मेरा यह मानना है कि जिस तरह जो परिस्थितियां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने उस वक्त थी, जिन परिस्थितियों में जातिगत भेदभाव उत्पीड़न की वजह से उन्होंने उस वक्त ये निर्णय लिया कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने समाज के लाखों लोगों को दी। तो आज जब इस तरह की जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं लगातार चल रही हैं, तो मैं समझता हूं कि आज भी जब तक भारत छुआछूत मुक्त ना हो जाए, जब तक भारत से जातिवाद खत्म ना हो जाए, जब तक भारत में दलितों को मूंछ रखने पर, मंदिर में प्रवेश पर, मूर्ति छू लेने पर, चूंकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान की मूर्ति छू लेने पर एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी, तो जब तक ये जातिगत उत्पीड़न खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये छुआछूत मुक्त भारत नहीं बन जाता, मुझे लगता है तब तक वही परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं और वही 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व आज भी उतना ही है जितना उस वक्त था। ये मैंने जवाब दिया। अकेले कैसे लड़ेंगे? आपकी पार्टी तो आपके साथ ही नहीं नजर आ रही है। दलितों के साथ जब भी कोई जुर्म होता है तो देश की सारी पार्टियां और उनके बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं। दलितों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और हम लड़ेंगे, हम डरने वाले लोग नहीं है। क्या आप खुद को आम आदमी पार्टी से अलग कर लेंगे आप, क्योंकि एक भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था यहाँ पे? मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सच्चा सिपाही हूँ, मेरे खून में गद्दारी नहीं है, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे साथ होने वाले जुल्म पर इस तरह की राजनीति चलेगी तो मैं अपने समाज से चर्चा करके भविष्य के लिए निर्णय लेने के स्वतंत्र हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पार्टी पीछे हो गए। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए रास्ते पर चलता हूँ। मैं समता सैनिक दल का जवान हूँ। मैं भारतीय बौद्ध महासभा मिशन जय भीम का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते, एक कट्टर अम्बेडकरवादी होने के नाते, और चूंकि मुझे भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया उसमें मेरी गहरी आस्था है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार का गैर कानूनी असंवैधानिक काम नहीं करता हूं। लेकिन जो लोग हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न करते हैं, मैं उनको एक और आज आह्वान कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, अगर उन्होंने भारत को छुआछूत मुक्त भारत नहीं बनाया, अगर भारत से जातिवाद खत्म नहीं हुआ, तो ये 10,000 नहीं, भारत के अंदर करोड़ों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। सामाजिक प्रोग्राम है ये। दिल्ली से लेकर पंजाब तक में आम आदमी पार्टी दलितों के बूते सत्ता में आई, तस्वीरें लगाई उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अपने पोस्टर पे। तो क्या इस पूरी घटना ने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है कि वह सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर लगा के दलितों का वोट ले रही है? और जब एक बाबा साहब की बात करने वाला व्यक्ति, उसका मंत्री जब मुसीबत में है किसी ना किसी तरीके से, तो पल्ला झाड़ लिया उसने, एक्सपोज हो गई पार्टी। मैं किसी भी पार्टी पर, किसी नेता पे कोई आरोप लगाए बिना एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा देश और दुनिया के अंदर कोने कोने से मेरे को लगातार फोन आ रहे हैं, पूरा देश सब कुछ देख रहा है, पूरा दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पूरा समाज एकजुट है और सच सामने आएगा। सर बाबा साहब मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाबा साहब प्लीज डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं एक वकील हूँ और मैं जवाब दूंगा। मेरे समाज के लोग तय करेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरा समाज का डर नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने चुन लिया है कि डॉक्टर अंबेडकर और राम में से वो राम को चुनते हैं। आपका स्टेटमेंट आया कि आप बाबा साहब, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनूंगा, बाबा साहब के रास्ते पे चलूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं हर प्रकार के सेक्रीफाइस के लिए तैयार हूँ और मैं पैसे से वकील हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मेरा कोई रोजगार नहीं छिन जाएगा। आप इस्तीफा देंगे क्या?
किसी से? आम आदमी पार्टी से, क्योंकि पार्टी खड़ी नहीं है। मैं एक एमएलए हूँ, मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? मैं जनता ने जिताया, मैं जनता को धोखा नहीं दे सकता, जनता के मुद्दे उठाऊंगा मैं। सर आपने ये क्यों नहीं वेट किया कि आपको? मेरे साथ मेरा समाज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर न्यायोचित तरीके से मेरे साथ लोग खड़े नहीं है, लेकिन मेरा समाज खड़ा है। मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, डरने वाला आदमी नहीं हूँ। लोग अपने आप दिशा तय कर ले अपनी। आपने इस्तीफा खुद से दिया कि पार्टी ने कहा आपसे? नहीं, मुझे उस वक्त लगा कि जिस तरह बीजेपी बदनाम कर रही है अरविंद केजरीवाल को और पार्टी को, मुझे उचित नहीं लगा। जिस तरह जुल्म लगातार हो रहे, कोई बोल नहीं रहा, इसलिए मैंने निर्णय लिया था। तो